प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज का जो प्रसंग है वो प्रसंग है इच्छाएं ही दुखों की जननी, माने इच्छा ही दुख की माता है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। क्या क्या जरूरत है परमात्मा से मांगने की, क्या जरूरत है परमात्मा से मांगने की। बता दे उसको भी एक बार कि मुझे भी कोई मिला था। छोटी छोटी बातों में मांगने खड़े हो जाते हैं। प्रभु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें कि मालिक तूने मुझे जो दिया है वही बहुत है। परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, तो फिर उसके आगे भिखारी क्यों बनूं? पूछिए उन लोगों से जो सड़क पर पड़े हैं, जिनको देखने वाला कोई नहीं है। पूछिए उन धनवानों से जिनको पास दौलत तो है किंतु संतान हंसने की दौलत नहीं है। प्रेसिडेंट डे आया और भेज दिया फूलों का गुलदस्ता, बात खत्म। बड़े भाग्यशाली हैं वे लोग, बड़े भाग्यशाली हैं वे लोग जिन्होंने भारत में जन्म लिया है, भारतीय संस्कृति में पले हैं। लेकिन उसको गौरव को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। अपने क्रोध, आवेश, इच्छाओं, भूलों, वासनाओं पर काबू पाइए और एक आदर्श जीवन जीने का प्रयास कीजिए। सिर्फ एक गलत कदम जिंदगी भर का रोना बन सकता है। व्यक्ति को चाहो लाखों मालाएं पहना दी जाए, व्यक्ति को चाहे लाखों मालाएं पहना दी जाए, उसकी सम्मान पाने की भूख कभी शांत नहीं हो सकती, बढ़ती ही चली जाती है। अपने जीवन का निरीक्षण कीजिए। मैं एक बार कहा करता हूं कि आप अगर रामायण नहीं पढ़ सकते, भागवत नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, आप 4 बार सत्संग करते हैं कि नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्व इस बात का है कि जो जीवन आप जी रहे हैं वह आदर्श होना चाहिए। इसे देखकर बच्चे भी आपका अनुसरण करेंगे। आप किसी से झगड़ा ना हो, आपको क्रोध करना ही ना पड़े तो आप अपनी भाषा में मिठास लाइए, दूसरों को सम्मान दें। किसी को अपमान करने से, झगड़ा करने से आप समाज के नजरों में गिर जाते हैं। आप कहीं पर भी चले जाएं, संतों के पास जाएं या वन में चले जाएं, कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आप अपने आप को नहीं बदल सके तो कुछ होने वाला नहीं है। आज मुसीबत यह है कि हम अपने आप के लिए इतनी ऊंची राय बना लेते हैं कि सामने वाला इसको स्वीकार करे या ना करे, हम स्वीकार करवाने की कोशिश क्या करते हैं। यही गलत है। हम जैसे भी लोग उसी रूप में स्वीकार करें, इसी बात में जीने में मस्ती है। सच्चे साधु पुरुष का जीवन ऐसा ही होता है। उसे न सम्मान की परवाह है और ना ही अपमान की, अपनी मस्ती में मस्त है। आज हमारा जीवन अधिकतर दूसरे के सर्टिफिकेट पर चलता है। आज हमारा जीवन दूसरे के सर्टिफिकेट पर चलता रहता है। अगर लोगों ने कह दिया कि हम कुछ नहीं हैं तो इनको स्वीकार कर लो। अगर आपके चरित्र में बल है, आपके व्यक्तित्व में ओज है, आपके जीवन में संयम है, तब लोग को सर्टिफिकेट चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप निश्चित होकर अपना जीवन पूरी ईमानदारी के साथ जीते रहिए। अगर आप अपने अंतरात्मा के प्रति ईमानदार नहीं है तो परमात्मा कभी आपको खुश नहीं कर सकेंगे, बकस नहीं सकेंगे। नहीं, हम अपने आप को प्रति भी ईमानदार नहीं बनते तो किसी भी प्रकार का कोई साधना हमें स्वर्ग का दर्शन नहीं करा सकेंगे। सबसे पहली शर्त है हम स्वयं ईमानदार बने। सबसे पहली शर्त है हम स्वयं ईमानदार बने।
हम बदल सकते हैं, हम बदल जाएंगे तो हमारे लिए दुनिया भी बदल जाएगी, हमारे लिए दुनिया भी बदल जाएगी। कई लोग घर में तो स्वयं अनाप शनाप बोलते हैं, लेकिन बाहर पूर्ण शिष्टता से पेश आते हैं। सभी जगह मिठास व प्यार से बोलना चाहिए। हम मंदिर में तो भगवान की परमात्मा के सामने झुकते हैं, हम परमात्मा के सामने झुकते हैं, लेकिन समाज को सामने झुकने के लिए तैयार नहीं हैं। जब हम झुकना सीख जाएंगे तभी हमारा जीवन सार्थक कहलाएगा, हमारे जीवन में मधुरता आएगी, हमारा जीवन सरस बनेगा। जीवन में चाहो जो भी मुसीबत आए, हम उसमें अपना दुराग्रह नहीं करेंगे, उसको नहीं करेंगे, उसको स्वीकार करते हुए अपने जीवन को आनंदित बनाइए, सुखी बनाइए। आप अपनी व्यथा खुद सुनिए, कहाँ का अपनी व्यथा बांटते फिरेंगे। खुद जागिए और दूसरों को भी जगाइए। यदि ऐसा कर सके तो जीवन स्वर्ग बन सकता है। आप वही है जैसा आप सोचते हैं। हमारे शास्त्र, संत, ऋषि, मुनिवर, महापुरुष न जाने कब से कहते चलते आ रहे हैं कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आपका चिंतन होगा। राधे राधे।